वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो इंटर यूनिवर्सिटी योगा कंपटीशन होता है उसमें गर्ल्स के लिए कौन कौन से आसन्स होते हैं और उन आसन्स को कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें कंपलसरी आसन्स में 5 आसन मिलते हैं और एक सूर्य नमस्कार होता है और हमें कुछ ऑप्शनल आसन्स भी दिए जाते हैं जिनमें से हम 4 आसन्स को सेलेक्ट करके उसमें से करते हैं। और योगा कंपटीशन में जाने के लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी के तरफ से 5 लोगों का टीम बनाना होता है। उसके बाद ही आप यूनिवर्सिटी के तरफ से गेम में खेलने के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं जा पाएंगे। और जिसमें सूर्य नमस्कार और जो 5 कंपलसरी आसनास हैं उसको एक साथ करना होता है और ऑप्शनल आसनास को अलग करना होता है। और कंपलसरी आसनास को आपको 1 मिनट तक होल्ड करना होगा और जो सूर्य नमस्कार है उसको भी आपको 1 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना रहता है। तो यहाँ पे मेरा सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम कंपलसरी आसनास की ओर बढ़ते हैं और उसमें कौन कौन से आसनास हैं उनकी भी डिटेल मैं आपको इसमें दूंगी। तो सबसे पहले हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन को करने के लिए आपको इस तरीके से बैठ जाना है। फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए आपको अपने अंगूठे को 2 उंगली से पकड़ना है और आपकी कोहनी ज़मीन पे टिकी रहेगी और आपका सिर घुटने पे लगा रहेगा। और अगर आप किसी भी योगासन कंपटीशन में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप किसी भी योगासन को करने के लिए उसमें कितना टाइम होल्ड करना है आप उसका भी ध्यान रखें और पहले से ही प्रैक्टिस करके जाएं। तो यहाँ पे मैं पूरा टाइम होल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हम अपने सेकंड आसन में आ गए हैं। तो सेकंड आसन में हम सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन को करने के लिए आपको अपने पैर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाना है। फिर आपको हलासन में जाना है। वहाँ से आप अपनी बॉडी को पूरा ऊपर उठाएंगे और एक सीध में रखेंगे और आपका जो नज़र है वो आपके पैरों पे होगा। इस आसन को करने से हमारे शरीर को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्पेशली जो थायराइड पेशेंट होते हैं उनके लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आपको सभी आसन्स के ट्यूटोरियल चाहिए कि किस तरीके से उसका प्रैक्टिस करें तो मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको ध्यान रहे कि जिस तरीके से आप किसी भी आसन में जाते हैं तो उसी तरीके से आपको वापस भी आना है और हमेशा धीरे धीरे ही वापस आना है। कभी भी फोर्सफुली हमको वापस नहीं आना है या कोई भी आसन को झटके से नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आसन धनुरासन करना है हमें। तो धनुरासन करने के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के पास सीधे रखना है। फिर आपको अपने पैरों को मोड़ना है। उसके बाद आप अपने पैरों को पकड़ के पूरा ऊपर की ओर उठाइए जिससे आपकी बॉडी धनुष की तरह दिखने लगे। आप इसमें जितना ज़्यादा ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे अपनी बॉडी को उतना ही ज़्यादा यह आसन अच्छा दिखेगा। और धनुरासन की ट्यूटोरियल वीडियो जल्द ही आने वाली है और साथ ही साथ मैं धनुरासन के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं ये सारी चीज़ें भी मैं उस वीडियो में ऐड करूँगी। धनुरासन करने के बाद आप अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से रिलैक्स कर रही हूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन वीडियोज़ में लाइक नहीं करते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसी लगती है ये भी कमेंट करके बताएं। अगर कोई आपको कमी लगती है तो भी आप कमेंट करके बताएं। फिर नेक्स्ट आसन है कर्णपीड़ासन। तो कर्णपीड़ासन को करने के लिए आपको वापस से पीठ के बल लेट जाना है और धीरे धीरे अपने पैरों को उठाते हुए हलासन में जाना है। फिर आपको अपने घुटने को मोड़ते हुए आपको अपने हाथों को लॉक करते हुए पूरा खिंचाव बनाना है और आपका घुटना ध्यान रहे कि आपके कानों से सटा हुआ रहना चाहिए। जितने भी कंपलसरी आसनास हैं आपको उसमें 1 मिनट तक होल्ड करना है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 1 मिनट से ज़्यादा ही होल्ड करने का प्रैक्टिस करिएगा। फिर आपको धीरे धीरे वापस आ जाना है। जिस तरीके से आप आसन में गए थे उसी तरीके से आपको वापस आना है। और
जब भी आप लेट कर उठते हैं तो हमेशा आपको बायां करवट लेकर ही उठना है। फिर नेक्स्ट आसन है गरुड़ आसन। तो गरुड़ आसन को करने के लिए आप अपने एक पैर को स्ट्रेट रखिए और दूसरे पैर को जो स्ट्रेट पैर है उसमें इस तरीके से लपेट लीजिए और हाथों को भी हमें उसी तरीके से क्रॉस करना है। और आपको यह आसन दिखने में ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन यह आसन बहुत ही इजी है। फिर इस तरीके से पोजीशन लेने के बाद जो स्ट्रेट पैर था आप उसको थोड़ा सा बेंड कर लीजिए। और जब भी आप कंपटीशन में जाते हैं तो आप ध्यान रखें कि जो जजेस होते हैं वो आपके उठने और बैठने के तरीके पे भी ध्यान देते हैं। तो आप किसी भी आसन में जाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से उठिए और प्रॉपर तरीके से बैठिए। तो हमारा कंपलसरी आसनास कंप्लीट हुए। अब हम ऑप्शनल आसनास को करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम व्यातांग आसन को कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पैर को किस तरीके से फोल्ड करके रखी हूँ। उसके बाद आपको इस तरीके से बैठ जाना है। फिर जैसे गरुड़ आसन में आपने अपने हाथ को क्रॉस किया था उसी तरीके से आपको क्रॉस करना है। इसमें आपकी बॉडी थोड़ा बैंड रहेगी, तो आप ध्यान रखें कि आपकी बॉडी का पोजीशन किस तरीके से रहेगा। जितने भी ऑप्शनल आसनास हैं आपको उसमें 45 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर आप धीरे धीरे उस आसन से वापस आ जाइए। फिर नेक्स्ट आसन है नटराज आसन। तो नटराज आसन को करने के लिए आप खड़े हो जाइए। नटराज आसन को करने के लिए आपको जिस भी पैर से करते इजी बनता है तो आप उसी पैर से करें। तो मैं यहाँ पे अपने राइट पैर से कर रही हूँ। तो आपको इस तरीके से अपनी पैर को ऊपर उठाना है और ध्यान रहे कि आपका पैर 90 डिग्री में रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरा पैर किस तरीके से 90 डिग्री में मुड़ा हुआ है और आपका हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जितने भी ऑप्शनल आसनास हैं उन सभी आसनास को करके दिखाऊंगी। तो आपको जो भी आसन इजी लगे तो आप उनमें से किसी भी 4 आसन को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आसन है एक पाद राजकपोत आसना। तो इसमें आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं और यहाँ पे हमारा पैर बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर नहीं होगा। फिर आप अपनी बैलेंस के अकॉर्डिंग आप अपने पीछे वाले पैर को ऊपर उठाइए और अपने हाथ से उसको पकड़ के सिर में लगाएं। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। और इस आसन में भी आपको 45 सेकंड होल्ड करना है और आपकी हाथों की पोजीशन एक दूसरे की पैरेलल होंगी। फिर आप धीरे से वापस आ जाइए। फिर नेक्स्ट आसन है उत्थित पाद हस्तासना। तो उसको करने के लिए आप अपने पैर को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे आपका पूरा बैलेंस आपके नितंब पे होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इस आसन को किस तरीके से की हूँ, आप भी इसी तरीके से करें। फिर नेक्स्ट आसन है एक पाद सिरासन। तो इस आसन को करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को सीधा रखिए। फिर एक पैर को फोल्ड करते हुए अपने सिर के पीछे ले जाइए और कोशिश करिए कि आपका सिर सीधा रहे। फिर आप अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने चेस्ट के पास रखें। और आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो आसन करते समय आपके फेस में कभी भी कोई तनाव नहीं दिखना चाहिए, हमेशा आपके फेस में स्माइल ही रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट आसन हम करेंगे पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। और आप ध्यान रखें कि जब भी आप कंपटीशन में जाते हैं तो जिस तरफ से आसन का पोजीशन अच्छा दिखता है आपको उसी तरफ से ही आसन को करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने एक पैर को किस तरीके से रखा है, फिर मैंने दूसरे पैर को उस पैर के दूसरे साइड पे रखा है
और यहाँ पे आपको अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाके अपने पैर को पकड़ना है। जो पैर अंदर की ओर फोल्ड है, तो यहाँ पे मैं अपने हाथ के मदद से अपने पैर को पकड़ रही हूँ। फिर आपको अपने हाथ को क्रॉस करते हुए दूसरे पैर को पकड़ना है और आपको पीछे की ओर देखना है। आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा पोजीशन किस तरीके से है। और हम अपने पैर को अपोजिट हाथ से पकड़ेंगे। और इस कंपटीशन में मैं भी जाने वाली थी, लेकिन कुछ कारण से मैं नहीं जा पाई। और यह कंपटीशन भुवनेश्वर, ओडिशा में 26 से 29 दिसंबर तक चल रहा है। फिर नेक्स्ट आसन है विभक्त पश्चिमोत्तानासन। तो इसको करने के लिए आप अपने पैर को इस तरीके से फोल्ड रखिए और अपनी बॉडी को अपने पैरों के बीच ले जाइए। फिर आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सीधा रखिए और अपने पैरों को पूरा नीचे की ओर ज़मीन से लगा लीजिए। और ध्यान रहे कि यहाँ पे आपका घुटना और शोल्डर एक ही जगह पे होना चाहिए और आपके हाथों की पोजीशन एकदम सीधी होनी चाहिए। और इस आसन में भी आपको 45 सेकंड होल्ड करना है। फिर आप धीरे धीरे वापस आ जाइए। फिर नेक्स्ट आसन है पूर्ण भुजंगासन। तो पूर्ण भुजंगासन को करने के लिए हमें पेट के बल लेटना है। फिर आपको अपने दोनों हाथों को अपने पेट के पास रखिए और अपने दोनों पैरों को उठाइए। फिर आप अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना पीछे झुकाइए, जिससे आपका सिर आपके दोनों पैरों के बीच में रखा है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से की हूँ। आपको भी इसी तरीके से करना है। फिर आप धीरे धीरे वापस आ जाइए। उसके बाद आप अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए शशांक आसन कर सकते हैं, या आपको जो भी आसन कंफर्टेबल लगे आप उस आसन को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप बैक बेंडिंग करते हैं तो हमेशा आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में ही रिलैक्स करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।